खबर 9 बजे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, कल देश में एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें देश ने अपने सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को खो दिया। उसी हादसे से जुड़ी बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। इस हादसे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज संसद के दोनों सदनों में बयान देंगे। सुबह 11:30 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हेलीकॉप्टर क्रैश पर संसद के दोनों सदनों में अपना बयान देंगे और दोनों ही सदनों में रक्षा मंत्री की तरफ से ये बयान दिया जाएगा। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सुबह 11:30 बजे राज्यसभा में वो बयान देंगे। कल जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें 13 लोगों की मौत हो गई, जिसमें खुद सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत मौजूद थे। और राज्यसभा में रक्षा मंत्री ये बयान करीब सुबह 11:30 बजे देंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। और दोपहर 12:15 बजे के आसपास लोकसभा में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बयान देंगे। कुन्नूर में ये बड़ा हादसा हुआ कल 12:40 के आसपास, जब सीडीएस जनरल बिपिन रावत का चॉपर क्रैश हो गया। नीलगिरी रेंजेस में कुन्नूर के पास ये चॉपर क्रैश हुआ जिसमें 13 लोगों की जान चली गई, जिसमें खुद सीडीएस बिपिन रावत मौजूद थे, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और साथ में तमाम साथी मौजूद थे। 13 लोगों की जान चली गई। और इसी मामले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सुबह 11:30 बजे राज्यसभा में जवाब देंगे और 12:15 बजे लोकसभा में भी जवाब देंगे। कल से इस बड़ी हादसे के बाद से ही सबकी नजर सरकार की तरफ लगी हुई है कि केंद्र सरकार की तरफ से औपचारिक बयान कब दिया जाता है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज करीब 11:30 बजे सुबह राज्यसभा में और 12:15 बजे लोकसभा में बयान देंगे। नीरज राजपूत हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ पूरी जानकारी के लिए। नीरज, सबकी निगाहें इस वक्त रक्षा मंत्री पर लगी हुई हैं कि जब वो बयान देंगे तो क्या कुछ पूरी बात बताएंगे, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इतना बड़ा हादसा, ऐसा हादसा हो कैसे गया। बिल्कुल आदर्श, बिल्कुल ठीक कहा आपने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह 11:30 बजे राज्यसभा में सीडीएस जनरल बिपिन रावत का जो चॉपर क्रैश हुआ उसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी देंगे। ये पहला बयान होगा सरकार की तरफ से। हालांकि वायुसेना की तरफ से कल ये एक बयान जरूर आया था जिसमें कहा गया था, बताया गया था जनरल बिपिन रावत की मौत के बारे में और बाकी जो 12 लोग थे उनकी मौत के बारे में बताया गया था और ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के बारे में बताया गया था कि उनकी हालत गंभीर है और अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जो होगा पहला बयान होगा और इसीलिए सरकार की तरफ से, क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, इसीलिए सरकार की तरफ से जो बयान होगा रक्षा मंत्री जो देंगे वो सबसे पहले राज्यसभा में देंगे और 12:15 बजे लोकसभा में देंगे और बताएंगे कि किस तरह से ये हादसा हुआ है Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर में। और ये भी बता सकते हैं कि ये घटनाक्रम किस तरह से हुआ और क्या जो हेलीकॉप्टर है उसके बारे में भी बता सकते हैं। और अभी तक की जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन अभी तक मिली होगी इस क्रैश के बारे में, क्योंकि एयर चीफ मार्शल हम लोग जानते हैं VR चौधरी पहुंच चुके हैं, सलूर पहुंच चुके हैं और क्रैश साइट पर भी, वेलिंगटन में भी। तो वहां पर उनको क्या क्या जानकारी मिली जो उन्होंने साझा की होगी रक्षा मंत्री से, उसके बारे में भी जानकारी खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राज्यसभा और लोकसभा दोनों में देंगे। नीरज, आप बने रहे हमारे साथ, लगातार अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से, क्योंकि खुद सरकार की तरफ से अभी तक इस पूरे हादसे को लेकर कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई थी, हालांकि वायुसेना की तरफ से जानकारी दी गई थी। लेकिन अब 11:30 बजे राज्यसभा में और 12:15 बजे लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बयान देंगे और इस हादसे से जुड़ी तमाम जानकारियां साझा करेंगे। ஒரு 11:30 மணி போல் வீட்டில் இருந்துகிட்டு இருந்தேன். அப்போ சத்தம் கேட்டுச்சு டம்முன்னு. என்னென்னு வெளில வந்து பார்த்தா ஒடியாங்க இங்கே ஹெலிகாப்டர் வந்துச்சுன்னு கீழேருந்து சத்தம் போட்டாங்க। तो देखिए, आप चश्मदीद को सुन रहे थे। वो चश्मदीद जिसने उस हादसे को होते हुए देखा, हेलीकॉप्टर को गिरने से पहले देखा, क्या स्थिति थी उस हेलीकॉप्टर की, वो सब कुछ एबीपी न्यूज से साझा की उसने। अब सवाल यह है, जांच जारी है, क्या कुछ निकल कर आएगा। लेकिन फिलहाल क्या स्थिति है तमाम जगहों पर, वो जानने के लिए हमारे साथ दिल्ली से लेकर कुन्नूर तक हर पल की जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी रिपोर्टर्स मौजूद हैं। कुन्नूर में क्रैश की जगह पर यानी कि ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता प्रसन्ना मौजूद है। वेलिंगटन मिलिट्री हॉस्पिटल से संवाददाता मनोज प्रभाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पौड़ी जिले में जनरल रावत के पैतृक गांव सैंड गांव से पंकज राणा मौजूद हैं। वहीं दिल्ली में जनरल रावत के घर से रविकांत जुड़ रहे हैं, जबकि रक्षा मंत्रालय से नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए जितेंद्र वर्मा के सीहोर स्थित घर से ब्रजेश राजपूत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त कुन्नूर का, ग्राउंड जीरो का। वहां पर क्या स्थिति है, किस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, प्रसन्ना तस्वीरें भी दिखाइए और जरा बताइए अभी वहां पर क्या कुछ हो रहा है। एयर चीफ वहां पहुंचे थे, वो वहां से निकल चुके हैं, क्या कुछ उनको जानकारी दी गई, इसके बारे में कुछ पता चल पाया क्या? प्रसन्ना हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और प्रसन्ना लगातार हमें वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो की। हम वो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत अहम हो जाता है क्योंकि क्रैश साइट पर प्रसन्ना मौजूद है जहां पर ये पूरा हादसा हुआ था। सबकी नजर बनी हुई है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, और यही जानने के लिए वहां पर पूरी तहकीकात, पूरी छानबीन की जा रही है, पूरे इलाके को छाना जा रहा है।
कि आखिर उस चॉपर में ऐसा क्या हुआ था, और अगर चॉपर का कोई हिस्सा, कोई मलबा कहीं और गिरा है तो उसकी भी छानबीन की जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहाँ पर तमाम जांच टीमें मौजूद हैं और किसी भी एंगल को नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा है कि यह हादसा था, ये साजिश थी। इस बात को समझने की कोशिश हो रही है। प्रसन्ना जुड़े हुए हैं सीधा ग्राउंड जीरो पर, उनका रुख करेंगे। प्रसन्ना, तस्वीरें हमें दिखाते रहिए और साथ ही साथ ये भी बताइए कि जब एयर चीफ वहाँ पर पहुंचे थे उनको किस तरह की जानकारी दी गई, इसको लेकर कुछ खुलासा हो पाया अभी तक? क्या कुछ अभी तक मिला है? जो मलबा है, क्या ब्लैक बॉक्स रिकवर हो पाया है? प्रसन्ना तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ग्राउंड जीरो से प्रसन्ना मौजूद है और जिस तरह का वो टेरेन है वहां पर थोड़ा नेटवर्क का भी इशू है। और देखिए, बहुत दुर्गम इलाका है जहां पर ये चॉपर क्रैश हुआ था। नीलगिरी रेंजेस है, चारों तरफ चाय का बागान है और उसमें ही ये दुर्घटना हुई थी। हेलीकॉप्टर में जिस तरह से प्रत्यक्षदर्शी का कहना था कि आग लगी देखी और उसके बाद अचानक हेलीकॉप्टर गिरा, जिसके बाद बहुत तेज आग और भड़क गई। आग बुझाने में वक्त लगा और उसके बाद लोगों को निकालने की कोशिश की गई। प्रसन्ना के पास चलेंगे, लेकिन इस वक्त आपको लेकर चलते हैं वेलिंगटन हॉस्पिटल, जहां पर 13 लोगों के शव रखे गए हैं। वहां पर अभी कुछ देर में श्रद्धांजलि दी जाएगी सभी मृतकों को और उसके बाद उन शवों को लेकर आ जाएगा सुलूर। प्रभाकर का रुख कर लेते हैं। प्रभाकर, एक तो क्या कुछ होना है आगे और कब तक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होगा, और दूसरा ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की अगर बात करें, उनकी तबीयत को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? आदर्श, हम अभी MRC हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल के बाहर हूँ। इधर ये वो प्रिपरेशन तैयार हो रहा है। हमको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, पहले गवर्नमेंट ने डिसाइड किया सब मोर्टल रिमेन्स एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर में लेके जाने के लिए। अभी वो प्लान चेंज हो गए। अभी ऑल 13 मोर्टल रिमेन्स वो रोड तरफ लेके जा रहा है। इसलिए लोगों ने वो रास्ता में वेट कर रहा है टू पे देयर लास्ट ट्रिब्यूट्स एंड देन हम मिलिट्री हॉस्पिटल डॉक्टर्स लोगों ने बात किया है। वो बता रहे वरुण सिंह वो फ्लाइट विंग कमांडर है, उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। अभी तक नो इम्प्रूवमेंट है उनका हेल्थ पे, बट दे आर होपिंग फॉर हिज रिकवरी। अभी वो तमिलनाडु का CM एंड एयरफोर्स चीफ वो दोनों अभी इधर आ रहा है। 11 बजे सेरेमनी शुरू होने के लिए इधर तैयार कर रहा है। तमिलनाडु पुलिस और फिर वेलिंगटन मिलिट्री हॉस्पिटल का मैनेजमेंट, वेलिंगटन मिलिट्री आर्मी वो लोगों ने सब वो प्रिपरेशन तैयार कर रहा है। हम इधर हूँ। 11 बजे वो शुरू होगा। 2 बजे उन्होंने जी। मनोज, आप रहे हैं हमारे साथ। मनोज से भी लगातार हम जानकारी लेते रहेंगे। अभी तक मनोज जो जानकारी दे रहे हैं कि पहले चॉपर के जरिए 13 शवों को सुलूर ले जाने की तैयारी थी और उसके बाद वहां से उनको दिल्ली भेजना था, लेकिन अभी प्लान में कुछ चेंज हुआ है। बाय रोड उन 13 मृतकों के शवों को लेकर आया जाएगा। ये तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मनोज प्रभाकर का भी रुख करेंगे और ग्राउंड जीरो पर भी आपको लेकर चलेंगे, लेकिन अभी आपको जनरल रावत के पैतृक गांव सैंड गांव लेकर चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी पंकज राणा मौजूद हैं। पंकज, उत्तराखंड में वैसे तो 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है, लेकिन अपूर्णीय क्षति है और खुद मुख्यमंत्री ने भी ये बात कही है। आप उनके गांव में मौजूद हैं, क्या कुछ लोगों से बात हो रही है, किस तरह से अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं? अंदर देखिए, पूरा गांव जो है गमगीन माहौल में है और तमाम जो यहाँ लोग हैं वो उनके पैतृक गांव में आ रहे हैं जहाँ उनका घर है। और मैं इस वक्त उनके घर पे मौजूद हूँ, जहाँ कभी बचपन में वो आया करते थे। उनके जो पूर्वज थे वो यहाँ रहा करते थे। पीछे की साइड में जो इधर वाला ये मकान देखेंगे, ये उनके ही चाचा का घर है। वो यहाँ उनके चाचा यहाँ रहते हैं और इसके साथ साथ ही इसी घर में जो उनके पूर्वज थे वो यहाँ आया करते थे। और जब 2018 में वो थल सेना अध्यक्ष थे, उस दौरान भी वो यहाँ पहुँचे थे और उसी दौरान यहाँ पर उन्होंने एक बड़ी पूजा की थी। जो उनके
उनके गोलू जी महाराज थे, उनके साथ पूजा की थी। उनके ताऊ हैं हमारे साथ, उनसे हम बातचीत करते हैं। एक मिनट आपसे बात कर लेते हैं। अरे पहले वहाँ जा, आप अरे पहले चाचा। अच्छा, उनसे भी मिलने जा रहे हैं क्योंकि उनसे मिलना है, शोक संवेदना व्यक्त करनी है। और यहाँ ये जो पूरा आप मकान देख रहे हैं तमाम दर्शक एबीपी न्यूज़ पे, ये आवास उन्हीं का घर है और यहीं पे वो जब बचपन का थोड़ा बीता है वो यहाँ आया करते थे। हालांकि उनका जो जन्म है वो देहरादून में हुआ था और वहीं पे उनकी शिक्षा हुई। उसके बाद यहाँ पर भी कई बार वो छोटे अपने बचपन के दौरान यहाँ आए हैं, लेकिन थल सेना अध्यक्ष जब थे उस दौरान यहीं इसी मकान में आए थे। और जो तमाम यहाँ पर इसी जो ये पूरी गैलरी आप देख रहे हैं, इसी गैलरी में तमाम यहाँ आसपास के जो लोग थे उनके स्वागत के लिए पहुंचे थे, क्योंकि वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो गमगीन माहौल है, अभी भी तमाम जो लोग हैं वो यहाँ देखिए मिलने के लिए आ रहे हैं और यहाँ पर उनसे उनके जो परिवार के लोग हैं उनसे साथ बना दे रहे हैं। ताऊ जी, आप भी आए हैं, क्या कहें? परिवार मुलाकात करें तब आएंगे, इधर आएंगे। आप भी यहीं के हैं, इसी गांव के हैं? गाँव का नहीं, मैं तो दूर का हूँ। अच्छा, मिलने के लिए आया उनके साथ में। तो जब वो यहाँ आए थे थल सेना अध्यक्ष थे उस दौरान आप यहाँ? हम नहीं थे उस टाइम पे यहाँ पे। अच्छा, तो अभी किस तरह का माहौल है पूरे गांव में, आसपास के एरिया में? आप तो यहाँ के रहने वाले हैं। माहौल तो क्या है कि वो भी अकेला थे, वो आदमी जो मेरे साथ में आए, डर लगी जंगली जानवर, मैंने चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ में, तो मिलने के लिए आ गए इधर। तो आपका गांव कौन सा है, कहाँ पे? गाँव तो हमारा जो है यही नज़दीकी है। हाँ। आपकी कभी मुलाकात हुई थी जब 2018 में कभी यहाँ आए थे? आप आए थे? मेरी मुलाकात नहीं उनसे, मेरी नहीं हुई, इनकी हुई थी। आपके अभी गांव में किस तरह का माहौल है, किस तरह की चर्चाएं कर अब रहे हैं? शौक को जो है, शौक में डूबा हुआ गाँव तो जो है। अदर देखिए, तमाम जो यहाँ के आसपास के लोग हैं वो शोक में डूबे हुए हैं। चाचा जी, एक मिनट, थोड़ा लाइव चल रहा है एबीपी न्यूज़ पे, आप इधर आइए। क्या कहेंगे उनसे? देखिए, तमाम पूरे गांव के लोग आ रहे हैं, आपसे मिलने आ रहे हैं, इस तरह से लोग आपको साथ में दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जी, हम सबको दुखी हैं सभी लोग। ठीक है पंकज, आप नजर बनाकर रखिए, लगातार अब तक ये जानकारी अपने दर्शकों तक ये पहुंचाते रहें। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।